लूका की इंजील 23 अध्याय 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, हाथ पांव में बहुत दर्द हो रहा है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, और जो कोड़े लगाए गए थे, आपको मालूम है कि जब हम तनाव में होते हैं तो पसीना भी अपने आप बहता है। जैसे पसीना अपने आप बहता है, जो जख्म को छूता है तो कितनी पेन होती है, कितना वो चुभता है, आपको मालूम होगा। मगर यीशु मसीह ने हर बातों को पीछे छोड़ते हुए, दर्द को पीछे छोड़ते हुए, उस तनाव को पीछे छोड़ते हुए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, जे नहीं। अब सुनने वाले क्या कहते होंगे कि जे तो हमें क्या कर रहा है, क्षमा कर रहा है। हमने इसको दुख दिया, हमने इसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया, हमने इसको नीचा दिखाने की कोशिश की, हमने इसके ऊपर दोष लगाया, मगर ये क्रूस पर भी चढ़कर कहता है, हे पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर, माफ कर, माफ कर। जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बड़ी बारीकी से शिक्षा दी। वो शिक्षा की थी, तुम अपने सताने वालों के लिए क्या करो, बोलो क्या करो। यीशु मसीह ने शुरू से ही, स्टार्टिंग में ही सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के बारे में चेलों को सिखा दिया, चेलों को सिखा दिया। और वचन में लिखा है, चेले जानते थे कि यीशु के हृदय में वो खुदा का प्यार कूट कूट कर भरा हुआ है। जिस कार्य के लिए वो आया है, उस कार्य को वो पूरा करेगा। हालेलुया। चेले जानते थे। ये चेलों ने यीशु के साथ जो समय बताया वो वेस्ट नहीं गया, जो यीशु के साथ बैठे वो वेस्ट नहीं गया। और यीशु मसीह सेवकाई के दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी गहरी बातों को देखा। जब वो अपनी मनमानी के क्वेश्चन करते थे, जैसे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, उसका रूप बदल गया और ऐसा देखा कि बिल्कुल सफेद है, सूर्य से भी ज्यादा चमक रहा है। और वचन में लिखा है कि उसके साथ कुछ खुदा के लोग बात कर रहे हैं, मूसा और एलिया, प्रार्थना में। और वचन में लिखा है, जब चेलों ने देखा प्रभु यीशु मसीह वापस आया, तो चेले वहां कुछ बोलते हैं, प्रभु हमारा जहां रहना अच्छा है, हमारा जहां रहना। हम 3 डेरे बनाए। हम कितने डेरे बनाए? एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। और आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी क्या करो, सुनो। हालेलुया। आज लोग अपनी मनमानी करते हैं, यीशु की नहीं सुनते। आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी क्या करो, सुनो। अपनी मनमानी ना करो, अपनी योजना ना बनाओ। जिसके बारे में पौलुस ने बड़ा अच्छा लिखा है कि यीशु मसीह की जब शिक्षा, जब तालीम हमारे जीवन में काम करती है, हमारे जीवन में वचन कूट कूट कर भरा जाता है, फिर हमारे शत्रु भी हमारे प्रेमी लगते हैं। हालेलुया। हमारे शत्रु भी हमारे क्या लगते हैं, प्रेमी लगते हैं। तो पौलुस ने जब शिक्षा दी, बड़े बड़े बारीकी में बोला, तेरा वैरी भूखा हो तो उसे क्या खिला, प्यासा हो तो क्या पिला, पानी पिला। मैं समझता हूं हमसे नहीं हो सकता। हमसे हो सकता है? हमसे हो सकता है?
नहीं हो सकता तो करना है। हालेलुया। नहीं हो सकता तो करना है, फिर ही हम यीशु मसीह के चेले दिखेंगे। हालेलुया। यीशु ने शिक्षा में कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखो तो लोग जानेंगे ये मेरे क्या है। हालेलुया। ये मेरे चेले हैं। तो यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर इस वचन को बोल रहा था तो वो कील ठोकने वाले, क्रूस के ऊपर चढ़ाने वाले, दोष लगाने वाले का हृदय में कुछ काम हो रहा होगा कि ये कैसा जन है, ये कैसा शख्स है। क्रूस के ऊपर भी बोलता है, हे पिता इन्हें क्या करे, क्या करे, क्षमा कर। जब हम यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना को बोलते हैं, जो चेलों को सिखाई थी, तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्या करेगा, क्षमा करेगा। अगर आप चाहते हो मेरा स्वर्गीय पिता मेरे गुनाहों को क्षमा करे, तो हमने भी एक दूसरे को गुनाह को क्या करना है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा खुदा हमारे गुनाहों को क्षमा नहीं करेगा। यीशु मसीह जब संसार में था और 3.5 साल की सेवकाई में एक छोटी सी कहानी यीशु मसीह ने सुनाई। एक शाहूकार का एक कर्जाई था। क्या था? शाहूकार का एक कर्जाई था, यानी कि कर्जा देने वाला था, पैसे लिए थे। वो शाहूकार के पास आया और शाहूकार के पास आया तो उसने मिन्नत की। क्या की? मेरे पास कुछ नहीं, मैं कर्जा भर नहीं सका, मैं कर्जा भर नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं। वो जो शाहूकार था उसके हृदय में क्या आ गई? बोलो क्या आ गई? दया आ गई। शाहूकार ने बोला, जा तेरे कर्जे में कांटा लगा दिया, तेरा कर्जा माफ कर दिया। उसके हृदय में क्या थी? दया थी। हाँ जी, शाहूकार के हृदय में दया थी। हाँ जी, उसके हृदय में, जिसका कर्जा माफ हुआ, उसके हृदय में क्या थी? खुशी थी, आनंद था। वाह, मेरा कर्जा क्या हो गया। अभी वो जा रहा था, उसने किसी से थोड़ा सा पैसा लेना था। किसी से थोड़ा सा क्या लेना था? पैसा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हाँ जी, उसने कहा, उसने उसको पकड़ लिया, मेरा पैसा यहीं रख, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जैसे पकड़ लिया, उसको बार बार बोल रहा है, मेरा पैसा अभी चाहिए। ये खबर उस शाहूकार के कान में पड़ गई। मैंने इतना बड़ा इसका कर्जा माफ कर दिया, इसने थोड़ा सा भी कर्जा माफ नहीं किया। उसको बुलाया, उसको बोला, इसको पकड़ लो, जब तक पाई पाई ना भर दे तब तक ये यहां से जाने ना पाए। मेरे अजीज, बाइबल खुदा का वचन आज हमें यही तालीम देता है, शिक्षा देता। अगर यीशु ने हमें माफ किया है तो हमने भी एक दूसरे को क्या करना है? बोलो क्या करना है? यीशु ने तो उन लोगों को माफ किया जिन लोगों ने हाथ में कील ठोके थे। हाथ में क्या ठोके थे? यीशु ने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने कोड़े लगाए थे। यीशु ने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने यीशु के मुंह के ऊपर थूका था। यीशु ने उन लोगों को माफ किया जिन लोगों ने यीशु की दाढ़ी को नोचा था। यीशु ने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने कांटों का ताज उसके सिर पे डाला था। हमारे साथ ऐसा कभी हुआ है? किसी ने कील ठोके हो, सिर्फ एक छोटी सी बोली, एक छोटी सी जुबान आदि चलने के कारण हम क्षमा कर नहीं पाते। मगर मेरे यीशु का हृदय इतना बड़ा है। हालेलुया। छोटा हृदय नहीं यीशु मसीह का, हमारा छोटा हृदय है, हम क्षमा नहीं करते। मेरे यीशु का हृदय बहुत बड़ा हृदय है। हालेलुया। हमने भी प्रभु वाला हृदय रखना है। जैसे हम फिलिपियों की पत्री में पिछले दिनों में रिकॉर्डिंग भी, हाँ जी, हमने डाली हुई है।
यीशु कहता है जैसे मेरा स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी क्या हो, स्वभाव। हालेलुया। यीशु कहता है तुम मेरे जैसे बनो। सारे बोलो हालेलुया। मेरे जैसे बनो। इन 7 वचनों के बाद हम प्रभु भोज में जब जाएंगे ना, तब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह गुरु और प्रभु होकर चेलों को क्या दो रहा है, पांव धो रहा है। हालेलुया। चेलों की पांव धो रहा है, यानी कि सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? सेवा। सेवा का जब भी मौका मिले कभी भी पीछे ना हटे। हालेलुया। बाइबल खुदा का वचन कहता है, हाँ जी, कहता है कि जब यीशु मसीह क्रूस के पर चढ़ा हुआ था तो यीशु मसीह ने पहली वाणी जो बोली वो बोली, हे पिता। 34 वचन, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। हालेलुया। हमने भी क्या करना है? बोलो क्या करना है? क्या करना है? क्षमा करना है। जब यीशु मसीह सेवका में था तो यीशु मसीह ने शिक्षा दी, जब तू वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाने जाए तुझे याद आए कि मैंने अपने भाई के साथ बुरा किया है, तो भेंट को वहां छोड़, पहले जाकर मेल कर। हालेलुया। तो क्या होगा? तेरी भेंट कबूल होगी, ग्रहण होगी। हालेलुया। तो सचमुच अगर यीशु मसीह ये शब्द ना बोलता तो वो परमेश्वर का पुत्र ना कहलाता। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का स्वभाव को हम नहीं दे। हम कितने पाप करते हैं, कितनी कमियां हैं हमें, फिर भी यीशु हमें क्या करता है? माफ कर देता है। एक बार रोने से, एक बार माफी मांगने से कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझसे क्या होगी? गलती होगी। यीशु मसीह जब जिंदा हो गया तो पतरस ने 3 बार इनकार किया था, और वचन में लिखा है पतरस फूट फूट कर रोने लगा। कैसे रोने लगा? कैसे लगा? यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। पतरस उसकी पीठ थपथपाई कि यो कार्य अब तू करेगा, पहले नहीं किए थे। हालेलुया। सचमुच जब हम क्षमा करते हैं तो हम एक नई समर्थ को पाते हैं, एक नई ग्रेस को, एक नई दया को, एक नई शांति को हम अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर पहली वाणी बोली, हे पिता। क्या बोला? ये नहीं बोला मैं, पिता से बोला, पिता से बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये अनजान है। ये क्या है? शैतान ने इनकी बुद्धि को अंधा किया हुआ है। आज जो लोग मसीह लोगों को टारगेट करते हैं वो नहीं जानते, वो एक कट्टरता के कारण बंधे हुए हैं। ऐसे ही ये कट्टरता में थे और कट्टरता के कारण यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। यीशु को पहचाना नहीं। मेरे अजीज, बाइबल खुदा का वचन कहता है यीशु मसीह ने हमें भी अपने पास बुलाया है। हम उसके लोग हैं तो हम उसके जैसा स्वभाव रखते हुए आगे बढ़े, हम्बल बने, दीन बने, नम्र बने और क्षमा करने के लिए बड़ा दिल रखें। क्या रखें? क्या रखें? छोटा दिल। छोटे दिल वाला बंदा क्षमा नहीं कर सकता, बड़ा दिल। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 43 वचन है। हम 39 से 43 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 39 से 43 वचन है। मैं इन वचनों को आपके लिए पढ़ूंगा। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु,
जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन, हालेलुया। ये जो वचन थे यीशु ने दूसरे डाकू को कहे। अब जरा इस बात को सुनिए, जब यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया गया तो यीशु मसीह के साथ 2 और डाकू थे जिन्हें सूली पे चढ़ाया गया था, जिन्हें सलीब पर चढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुनाह किए थे, लेकिन यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था। जिस जगह पे यीशु को सूली पे चढ़ाया गया उसे गोलगत्ता नाम की एक जगह कहते हैं, यानी एक पंजर हड्डी, सूखी हड्डियों का स्थान। वहाँ पे यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। देखिए, यीशु को 2 अपराधियों के बीच में, 2 डाकुओं के बीच में सूली पे चढ़ाया गया था, ताकि सबका फोकस यीशु पे हो, ना कि डाकुओं पर। सबको दिखे कि यीशु मसीहा होने के नाते भी यीशु मसीहा था, फिर भी उसको हमने सूली पे चढ़ा दिया। और इस बात को हम जरा देखते हैं कि किस तरह से सिचुएशन कैसी है। यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा हुआ है, 2 डाकू भी चढ़े हुए हैं, लेकिन 2 डाकुओं का रवैया हम चेक करेंगे कि क्या था उस सूली को लेके। उस डाकू ने क्या किया कि पहले डाकू ने कहा कि उनमें से एक ने निंदा करके कहा। कैसे करके कहा? निंदा करके, यानी सरकाज़म की भाषा यूज करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? इस बात को समझिए कि हालांकि उसको पता था कि ये जो लटका हुआ है मसीह है, लेकिन वो मसीह का मिसयूज करना, मतलब वो चाहता था कि वो भी छूट जाए। समझ में मेरी बात आ रही है? आज भी हम अपने कामों, वो असल में अपनी आज़ादी चाहता था। उसने सारी उम्र गलत काम किए, पापों का फल भोग रहा है, पापों का फल भोगते हुए भी एक और पाप कर रहा है। इस बात को समझ आ रही? कम से कम उसको इतनी अकल तो होनी चाहिए थी कि किससे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन दूसरे ने उसको अकल दिलाई। हालेलुया, समझ में आ रहा है? मैं आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। कैसे कहा? डांट कर कहा। मेरे को लगता है कि शायद अगर दूसरे सलीब वाले का अगर हाथ अगर खुल जाता तो उसको एक लगा भी देता। इस बात को समझिए मेरी बात को। तुझे इतनी नहीं समझ आ रही, तू बोल क्या रहा है? तू तो अपने पाप की है इसलिए लटका हुआ है। मैंने भी चोरी डाकू डकैती की इसलिए लटका हूं, इसने तो कुछ भी नहीं किया। फिर से इस लाइन को पढ़िए, पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? इस बात को समझिए, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? अब चोर डकैत क्या परमेश्वर से डरेगा? फिर भी इस बात को समझिए, जो पहला डाकू है मुझे लग रहा है वो किसी मजबूरी में शायद डाकू बना होगा, थोड़ा बहुत परमेश्वर का डर होगा उसके अंदर। इस बात को समझिए, वो क्या कह रहा है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। यानी अपने न्याय अनुसार हमने जो बीज बोया है उसका हम फल काट रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का फल, ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। यहाँ पे डाकू, जो दूसरा डाकू था, उसने क्या किया? यीशु की गवाही दे दी। हालेलुया। उसने कहीं ना कहीं सुना होगा कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। उसने शायद सुना होगा ये चंगा करता है, ये जीवन देता है, क्रूस पे भी लटका है। उसने सबसे पहला काम कर दिया, यीशु का सुसमाचार सुना दिया। हालेलुया, कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, क्या कहा? हे यीशु, नाम पुकार के कहा। वो यीशु का नाम जानता था। अगर मैं किसी का नाम जानता हूं तो इसका मतलब मेरी उसके साथ थोड़ी बहुत जान पहचान है। अगर वो मुझे नहीं जानता और अगर मैं उसको जानता हूं तो इसका मतलब मुझे उसके बारे में पता है कि वो क्या कर सकता है। उसने क्या बुलाया? हे यीशु। मेरे पीछे बोलिए, हे यीशु। और उस डाकू ने कहा, जब तू अपने राज्य में आए। उसे क्या पता, उसने कभी पुराने नियम की भविष्यवाणियां पढ़ी होंगी, पुराने नियम यशाया की पुस्तक पढ़ी होगी कि एक मसीहा, एक मेमना कुर्बान होगा, वो मारा जाएगा और तीसरा दिन फिर से जी उठेगा। तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने फ्यूचर की बात की। उसने ऑन द स्पॉट कुछ नहीं मांगा। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा। उसने चंगाई नहीं मांगी। उसने छुटकारा नहीं मांगा। उसने परमेश्वर का राज्य मांगा। हालेलुया। उसने वही मांगा जिसके लिए यीशु आया था। हालेलुया। उसने उसी चीज की डिमांड की, उसी चीज की मांग रखी जिसके लिए यीशु धरती पे भेजा गया था और वो सूली पे चढ़ा हुआ था।
जब हम सही डिमांड परमेश्वर से करते हैं तो परमेश्वर हमारी डिमांड को खुश होके हमारी वो ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। यानी हम कोई चीज़ परमेश्वर से मांग रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, क्या वो सेवा के लिए या सिर्फ दिखावे के लिए, ये चीज़ें टॉपिक अलग है। लेकिन इस डाकू के जीवन से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी हमने परमेश्वर के राज्य को देनी है, स्वर्ग को देनी है, कि एक दिन हमने अनंत काल के जीवन में प्रवेश होना। हालेलुया। हालांकि हम उद्धार का जीवन जी रहे। और आगे 43 वचन में क्या लिखा है, उसने उससे कहा, यानी यीशु ने डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। डाकू ने फ्यूचर की चीज मांगी, यीशु ने उसे आज ही दे दी। हालेलुया। यीशु हमारी जरूरतों का वो जानता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। यीशु को पता था कि इसका शरीर तो नश्वर अभी नाश हो जाएगा, लेकिन इसकी आत्मा अभी बच जानी चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा, लेकिन 1 मिनट में उसे उद्धार मिल गया। हालेलुया। उसने कोई बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन 1 सेकंड में उसे हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थान मिल गया। हालेलुया। इस बात को समझ आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बपतिस्मा नहीं लेना, बपतिस्मा लेना है, लेकिन उसके पास समय नहीं था। लेकिन आज हमारे पास समय है, हम बपतिस्मा नहीं ले रहे तो हम पहले डाकू की तरह हैं। समझ में आ रहे हैं। जो बच्चे बपतिस्मा नहीं ले रहे, जो जवान या कोई भी बपतिस्मा नहीं ले रहे, वो पहले डाकू की तरह हैं। हो सके दूसरे डाकू की तरह कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में जाके जब हम बेड पे लेटे तब हम उधार को मांगे, वो मिल जाएगा। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या आप एक अच्छी गवाही छोड़ के गए हैं? नहीं। अपने बच्चों के लिए, अपने पीछे परिवार के लिए अच्छी गवाही छोड़ना है कि जवानी के दिन इन्होंने अपने करतार को याद किया। हालेलुया। ताकि बुढ़ापा अच्छा जाए। इस बात को समझना है। इस बात को समझिए कि किस प्रकार से उसने यीशु को बोला कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि जब यीशु, अभी देखिए हमारे लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया, अब फिर से लौट के आने वाला है। इनके लिए सिचुएशन और थी, इनके लिए भी मसीहा जिंदा होना था, हमारे लिए हो गया है। आज के दिन वो उसने हमारे लिए चीज़ों को अपने ऊपर सह लिया, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई है। हमारा जो अभी का है कि यीशु मसीह फिर से लौट के आएगा, तो हमारा ध्यान उधर होना चाहिए, हमारी तैयारी होना चाहिए। आज का दिन ये जो शुक्रवार होता है, ये रोने धोने का नहीं, ना ही खुशियां मनाने का कि वाह क्या हो गया, लेकिन ये उसके बलिदान को याद करने का, उसकी कदर करने की, उसकी परवाह करने की कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा उठा। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलने का एक वायदा करते हैं तो वो हमारे जीवन भर के लिए एक आशीष का कारण होता है। हालेलुया। आखिरी में एक बार फिर से इस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहूँगा 2 डाकुओं के बारे में। पहला डाकू ताने मार रहा था। क्या कर रहा था? ताने मारा। और दूसरा डाकू पश्चाताप वाली बात कर रहा था। और पहला डाकू प्रूफ मांग रहा था, सबूत मांग रहा था किस चीज़ के? मसीहा होने के नाते। लेकिन दूसरे डाकू ने बिना किसी प्रूफ के उस पर विश्वास किया। और पहला डाकू उस सलीब से छूटना चाहता था, उस पाप के फल से छूटना चाहता था, लेकिन दूसरे डाकू ने क्या किया? अपना पाप का अंगीकार किया, पश्चाताप किया और यीशु की गवाही दी। पहले डाकू ने यीशु का इनकार कर दिया, लेकिन दूसरे डाकू ने यीशु को समर्पण कर दिया। और जब उसने समर्पण किया तो वो स्वर्ग लोक में उसी दिन हो गया। हालेलुया। आज हमें इस वचन के अनुसार समर्पण करने की जरूरत है। हालेलुया। एक वचन फिर से हम पढ़ेंगे, 43 वचन। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आज अभी इसी वक्त आप उसे मान लेते हो, प्रभु मैं पापी हूं, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो इस वचन के अनुसार आज ही आप उसके साथ अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। यूहन्ना 19 का 26 से 27 तक। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े हुए थे तो वो इतनी पीड़ा में थे,
फिर भी उन्हें अपनी माता का ध्यान था। किस रीति से वो अपने माता को उस समय भी याद कर रहे थे। इतनी पीड़ा में जब हम होते हैं तो हमें किसी का भी ध्यान नहीं आता, कोई भी हम याद नहीं कर पाते बात, हमारा ध्यान सिर्फ हमारी पीड़ा पर होता है। लेकिन प्रभु फिर भी अपनी माता से इतना प्रेम करते थे, और वो कहते हैं अपने जो उनका प्रिय चेला था उसको कहते हैं यह तेरी माता है। मतलब उसको वो जिम्मेदारी दे रहे हैं कि तुम इसे अपनी माता मानो, और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले जाता है और जीवन भर उनकी देखभाल करता है। इसी प्रकार से प्रभु ने हम सभी को भी ये आज्ञा दी है कि अपने माता और अपने पिता का आदर करो। ये प्रभु ने हमें 10 आज्ञाओं में भी दिया है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करो। तो हमें प्रभु की आज्ञा मानते हुए अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और हमेशा उनकी आज्ञा में रहना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। और परमेश्वर का ये प्रेम हमें खुद पिता में भी दिखता है कि किस रीति से पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। पिता ने किस रीति से हमसे प्रेम किया है, और उन्होंने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, और हमें आज तक संभालते हैं। ये भी पिता का प्रेम है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया, जिससे हम उद्धार पाएँ, और जो परमेश्वर पिता से मनुष्य का संबंध टूट गया था फिर से उसे स्थापित किया जा सके। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमसे मेल मिलाप किया है और हमें मृत्यु से बचाया है, हमें जीवन दिया है, और एक ऐसे स्थान पर हमें ले आए हैं कि जहां हम अनंत जीवन के वारिस भी होंगे। तो इन सब में परमेश्वर ने अपना प्रेम मनुष्य के प्रति दिखाया है और हमें बचा लिया है, हमारा उद्धार किया है और हमें एक नया जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। वह सदा हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। सारी बातें हम याद रखें और अपने माता पिता का आदर करें। धन्यवाद। हम चौथे वचन की ओर चलेंगे, जो उसने क्रूस पर जब वो उसको लटकाया हुआ था तो उसने चौथा वचन कहा। चौथा वचन है त्याग का वचन। कौन सा वचन है? त्याग का वचन। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील, उसका 27 अध्याय 46 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46 वचन, जिसमें यह लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखते हैं कि 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहकर सेवा की। 30.5 साल तक वो एक अच्छा बेटा बनकर रहा। उसके बाद 3.5 साल उसने अपने परमेश्वर होने, प्रभु यीशु मसीह का पुत्र होने के नाते वो सेवा की, उसने सेवा में आया। और 3.5 साल में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए, कितने त्याग किए, सारी कामों को उसने पूरा किया, तो हम क्या देखते हैं कि जब भी उसको समय निकलता था या उसके पास समय नहीं भी होता था, वो प्रार्थना में अपने चेलों से छिपकर, भीड़ से छिपकर प्रार्थना के लिए चला जाता था पिता के पास। हम यहाँ देखते हैं कि जब वो क्रूस पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, अपनी आखिरी सांसों के चलते हुए भी उसने पिता को नहीं छोड़ा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है, हम प्रार्थना सबसे बाद में करते हैं। हम पहले लोगों के पास, रिश्तेदारों के पास, परिवार वालों के पास भागते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इतनी दुख भरी अवस्था में, इतना उसको दर्द हो रहा है, उसके मांस के टुकड़े उसके शरीर पर नहीं बचे, उसका लहू का आखिरी कतरा तक बहा दिया गया। चंद सांसें बची हैं, वो चंद सांसों में भी अपने पिता को आवाज लगा रहा है, कह रहा है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। वो आखिरी समय में कहरा रहा है।
परंतु उसने अपने पिता पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने पिता पे विश्वास करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था चाहे मैं इन आखिरी सांसों में हूँ, परंतु बहुत जल्द मृत्यु के बाद मैं अपने पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठने वाला हूँ। हालेलुया। हमारी जिंदगी में क्या हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर 7 वचनों को बोल रहा था, वो सारे 7 वचन पुराने नियम में लिखे हुए हैं। और वो इन 7 वचनों को ऐसे ही नहीं जो कुछ उसको याद आ रहा था वो बोल रहा था, नहीं, वो उन हर एक भविष्यवाणी के वचन जो लिखे हुए हैं कि जब वो क्रूस पर लटकाया जाएगा, अलग अलग जगह पर पुराने नियम में लिखे हुए हैं, वो उन 7 बातों को पूरा कर रहा था, उन 7 वचनों को पूरा कर रहा था। और जो ये वचन है, ये भजन संहिता 22 में लिखा हुआ है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पुराने नियम से मेल खाता है और हम देखते हैं और ये हमें एहसास करवाता है कि हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानी, कितना भी मुसीबत, कितना भी कलेश, दुख, दर्द क्यों ना हो, हमने पिता के पास जाना नहीं छोड़ना। हालेलुया। इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि क्या दुख, क्या कलेश, क्या दुर्घटना, क्या आकाश, क्या पृथ्वी, क्या तलवार, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। उसी तरह वही, और जब पौलुस भी इन वचन को, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को याद कर कर ही इस वचन को लिखता है, क्योंकि उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इतनी दुख भरी अवस्था में भी क्रूस में अंतिम सांसें गिन रहे। हम अंतिम सांसें अगर हमारे परिवार में या हम कोई गिन रहे हो तो हम उस समय में क्या करेंगे? हम अपनी जायदाद बांटेंगे कि मेरा ये है, ये इसको दे देना, ये इसको दे देना, मुझे पहले शायद समय नहीं मिला। हम अपने सबसे प्रिय इंसान को, रिश्तेदार को या बेटे को, बेटी को, पत्नी को अपने पास बुलाएंगे और उसे जी भर कर देखेंगे या उसके कानों में कुछ शब्द कहेंगे, कुछ ऐसी बात कहेंगे जो शायद हमने कभी ना कही हो। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में चाहे हम अंतिम समय में क्यों ना हो, हमने अपने पिता परमेश्वर के पास जाना, उसको याद करना, अपनी मुंह, अपनी जुबान से उसका नाम लेना नहीं भूलना है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं 5वां वचन जो कि पीड़ा का वचन है, वो हम देखते यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 वचन जो कहता है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। और ये मैं प्यासा हूँ भजन संहिता 69 की 19 आयत में लिखा हुआ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जितने परमेश्वर ने 7 वचन क्रूस पर बोले वो पहले लिखे, पुराने नियम में लिखे हुए। और जब उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, वो क्या दर्शाता है? वो उसके इंसान होने के उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को दर्शाता है। सबसे पहले कि जब वो क्रूस पर था वो इंसान ही था, उस समय वो परमेश्वर का पुत्र था, इंसानी रूप में था। उसको हर एक वो दुख हुआ, उसके अंदर वो भाव था, उसके गला पूरा सूख चुका था, करहाते हुए खून उसके अंदर से निकल चुका था, पानी निकल चुका था। उसने कहा मैं प्यासा हूँ। जब उसने कहा मैं प्यासा हूँ, तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो सिपाहियों ने क्या किया कि स्पंज में सिरका निचोड़कर उसको, उसके मुंह को लगाया। उससे उसकी प्यास बुझी नहीं और बढ़ गई। देखो, जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? कई बार जब हम मुसीबत परेशानी में होते हैं, हमारी मुसीबतें बढ़ाने के लिए और ज़्यादा लोग आ जाते हैं, कम करने के लिए नहीं आते। फिर हम कहते हैं हम तो पहले ही परेशान हैं, अब ये हमारे साथ और नया क्या हो गया?
हमने ये भूलना नहीं कि यीशु मसीह क्रूस पर भी था। वो आखिरी समय तक जब उसने ये 5वां वचन कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो उसके साथ भी यही हुआ। उसकी प्यास को और बढ़ा दिया गया, कम नहीं किया गया। पहले तो ये दिखाता है कि वो एक इंसान है, जब वो क्रूस पर भी था अंतिम समय तक भी वो एक इंसान था। दूसरा, वो वहाँ पर प्यासा हो सिर्फ पानी की प्यास को नहीं दर्शाता वो, क्योंकि हम देखते हैं लिखा कि इसके बाद ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका जो पवित्र शास्त्र में लिखा है मेरे लिए, वो तब उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। वो सिर्फ पानी का प्यासा नहीं, परंतु वो आपके और मेरी आत्मा के उद्धार के लिए प्यासा है। हालेलुया, हमारे उद्धार के लिए। वो लोगों को ये बताना चाह रहा है कि मैं क्रूस पर हूँ, अंतिम सांसें चल रही, मैं कुछ ही शब्द कह रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जब अब क्रूस के सामने खड़े हो, तुम देख रहे हो कि मेरे साथ क्या क्या हो गया, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए दे दिया। अब तुम अपने आप को मेरे और समीप ले आओ। हालेलुया, ताकि हमारी, मेरी और आपकी आत्मा का उद्धार हो सके। यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ पानी के लिए नहीं, आपके और मेरी आत्मा के उद्धार के लिए और आपके उस और मेरे उस परमेश्वर के प्रति प्रेम के लिए प्यासा है। हालेलुया, पूरे पवित्र शास्त्र की कुंजी प्रेम है। पूरे पवित्र शास्त्र की कुंजी की चाबी प्रेम है। इसीलिए वो यहाँ पर उसने, इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये नहीं कहा जगत से ऐसा विश्वास किया, ये नहीं कहा जगत पे उसने ऐसा अनुग्रह किया, नहीं, उसने कहा इसलिए उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, अनंत जीवन पाए। इसीलिए वो जब 5वां वचन को मुंह से कह रहा था कि मैं प्यासा हूँ, उसने तो हमसे प्रेम कर लिया और अपने आप को न्यौछावर कर दिया क्रूस पर। अब वो हमारे प्रेम के लिए उत्साहित है और उत्सुक है कि हम, जैसा उसने हमसे प्यार किया वैसा ही हम भी उस परमेश्वर से प्रेम करें। आइए मेरे साथ निकाल ले यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसका 30 वचन पढ़िए कोई जना। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपना प्राण त्याग दिया। ये छठा वचन है, ये यीशु के मुंह से निकला हुआ छठा वचन है। यहाँ पे लिखा है पूरा हुआ। क्या लिखा है? पूरा हुआ, यानी वो काम पूरा हो गया जिस काम के लिए वो आया था। हालेलुया, वो काम पूरा हो गया जिस काम के लिए वो आया था। इस बात को समझिए, इंग्लिश में लिखा हुआ इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन जो फिनिश्ड शब्द है वो गलत शब्द है। एक्चुअल में ये होना चाहिए इट इज़ कंप्लीटेड। इस बात को समझिए। अब मैं आपकी साधारण भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमारे घरों में पानी की टंकियाँ हैं, लेकिन जो पानी की टंकियों में अगर पानी ख़त्म हो जाए तो उसे दोबारा क्या करना पड़ता है, यानी उसमें पानी ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर पानी भर जाए और वो पानी इस्तेमाल ना हो तो उसमें दोबारा भरना पड़ेगा? नहीं। इस बात को समझिए, यानी ये काम खत्म नहीं हुआ है, ये काम पूरा हुआ है। हालेलुया। जब कोई काम खत्म हो जाता है तो उसे दोबारा करना पड़ता है। हमारे मतलब भी काम मेरा खत्म हो गया, मुझे और काम चाहिए, लेकिन यीशु ने काम खत्म नहीं किया, काम पूरा किया। हालेलुया। यीशु ने काम क्या किया? पूरा किया। और दूसरी बात, ये जो शब्द बोले कि पूरा हुआ, ये एक मिशन स्टेटमेंट है। क्या है ये? मिशन। यानी जिस मिशन के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया था उसने अपना मिशन पूरा कर दिया। वो क्या मिशन था? भविष्यवाणी का पूरा होना। हालेलुया। किसका पूरा होना? भविष्यवाणी का पूरा होना। हमारे पापों का भुगतान करना, ये पूरा हो गया। हालेलुया। और तीसरी बात, हमारा उद्धार का मिलना पूरा हो गया। हालेलुया। 3 बातें। सबसे पहले भविष्यवाणी का पूरा होना, दूसरी बात हमारे पापों का भुगतान होना, और तीसरी बात हमें उद्धार मिलना। यानी हमारे जीवन को स्वर्ग राज में हमेशा, यानी जीवन की पुस्तक में हमेशा हमेशा के लिए
लिखा जाना है। इस बात को समझिए। फिर से मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। इस बात को समझिए कि क्रूस यीशु का अंत नहीं है बल्कि वो पाप का अंत है। हालेलुया। क्रूस यीशु का अंत नहीं है बल्कि वो पाप का अंत है। जब यीशु ने सारा काम पूरा कर दिया तो आपने अधूरे में जीवन नहीं जीना है। हालेलुया। आपने भी पूरा जीवन जीना है, आपने भी संपूर्ण जीवन जीना है। जैसे यीशु ने हमारे लिए, मेरे और आपके पापों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आप बीमारियों में, इन समस्याओं से आज़ाद रह सकते हैं। कब? जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए उसने क्रूस उठाई, मेरी बीमारियों के लिए अपना लहू बहाया। जब उसने अपना काम पूरा कर दिया है तो अपनी आंखें पूरे किए हुए काम पे रखनी है, ना कि आधी अधूरी बीमारी पर। हालेलुया। ना कि आधे अधूरे काम पर। और दूसरी और आगे एक और हम बात से सीखते हैं कि हमें कोई फ्यूचर में या मरने के बाद उद्धार नहीं मिलेगा, हम उद्धार में जी रहे हैं। हालेलुया। कैसे? क्योंकि यीशु ने काम पूरा कर दिया था। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? उस काम में, उस जीवन में जी रहे हैं जिस काम को यीशु ने सलीब पे चढ़ के पूरा किया था। फिर से वचन को पढ़ूंगा। तब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पूरा हुआ। फिर से बोलिए पूरा हुआ। ठीक है। आपका जीवन भी सक्सेसफुल हुआ। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। वो सक्सेस क्या है? कि हम एक दिन स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। तो ये काम पूरा हुआ। तो इसलिए आज यहाँ से गुड फ्राइडे का मतलब यही है कि हमारे पापों का भार उतर गया, हम आज़ाद हो गए, यानी ये पूरा हो गया। अब इसके बाद कोई और बलिदान नहीं है। और अगर कोई बलिदान देने की ट्राई भी करेगा, अपनी जान गंवाएगा लेकिन भुगतान नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है? यानी यीशु ही, असल में यीशु ही बलिदान दे सकता है, यीशु का ही बलिदान सिद्ध है और यीशु का लहू ही धो सकता है। 7वां वचन। हालेलुया। कौन सा वचन? 7वां वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वचन 7 जो 7 थे, ये बाइबल सारी महत्वपूर्ण है, मगर कुछ शब्द, कुछ वचन ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए। मैं 2 भागों से पढ़ूंगा, 2 भागों से पढ़ूंगा। सबसे पहले लूका की इंजील से पढ़ूंगा, फिर बाद में मत्ती की इंजील से मैं पढ़ूंगा। प्रेज़ गॉड। 7वां वचन है यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब डिटेल में पढ़ेंगे 44 से लेकर 49 तक, 44 से 44 से लेकर 23 अध्याय, 44 से लेकर 49 तक। लगभग दोपहर के तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, नीचे ये मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो उसको देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से साथ आई थी, दूर खड़ी हुई, ये सब देख रही थी। हालेलुया। वचन कहता है, बड़े ध्यान से सुनना है। अब जो ये समय है ना, ये सोने का समय है। दोपहर का टाइम क्या होता है? क्या है? रेस्ट का। सुबह से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे, 1:30 बजे तक काम किया है। अब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। तो कई तो बोलते हैं दोपहर को तो पक्षी भी आराम करते हैं, तुम क्यों नहीं आराम करते हैं? दोपहर को कभी देखा है पक्षी इधर उधर घूमता? नहीं, वो भी आराम करते हैं। तो ये समय है ना, थोड़ा सुस्ती का है। सुस्ती को छोड़िए, आत्मा में आइए। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया। आप जोर से हालेलुया बोलेंगे तो मेरे को थोड़ा मालूम होगा कि आप जाग रहे हैं। आप क्या रहे हैं?
जाग रहे हैं। अगर सुस्ती से बैठे होंगे इसका मतलब है हाँ जी हम सुस्त हैं। जो 7वां वचन है, वचन में लिखा है यीशु ने बड़े शब्द से कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ सौंपता हूं। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि जिस खुदा की हम आराधना करते हैं उस खुदा को जीवन देने का भी अधिकार है और जीवन लेने का भी क्या है? अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि नंबर 1 वो खुद परमेश्वर है और पूरा मनुष्य भी है। हालेलुया। वो खुद परमेश्वर भी है और एक मनुष्य भी है। मनुष्य रूपी में वो दर्द को महसूस करता है। वचन में लिखा है यीशु के प्राण को किसी ने नहीं लिया, यीशु ने खुद अपना प्राण, अपना आत्मा पिता के हाथ में दिया। आज दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने भी बोला हो कि मैं अपना आत्मा पिता के हाथ में देता हूं, मगर एक यीशु मसीह है जिसने बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ क्या करता हूं? सौंपता हूं। हालेलुया। और वचन में लिखा है जैसे उसने ये शब्द बोला तो उसका आंधी ये क्या कर उसने अपना प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। जैसे प्राण छोड़ दिया उसका सिर ऐसे हो गया। अब वो जान गए कि ये मर चुका है। ये क्या है? फिर भी उनको विश्वास नहीं था। जो विश्वास ना होने के कारण उन्होंने क्या किया? एक भाला लिया, जिसको हम वर्षा बोलते हैं पंजाबी में, भाला लिया, उसकी पसली में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? और पसली से क्या निकला? खून और पानी। जब बंदा मरता है उसका खून और पानी क्या हो जाता है? एक। जब तक जीवित है खून अलग रहता है तो पानी अलग रहता है। ये दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो उन्होंने जान लिया कि ये मर चुका है। ये जो भाला लगना है वो लहू जो हमारे पापों को क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। वो चश्मा बहा। मेरे अजीज, यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मरना एक बड़ी कुर्बानी को दिखाता है। वो काम जो किसी भविष्यवक्ता ने नहीं किया। पुराने नियम में बहुत से भविष्यवक्ता आए मगर वो भी इस काम को पूरा नहीं कर पाए। जो खुदा के साथ बातें करने वाले थे, खुदा के साथ चलने वाले थे, खुदा को साक्षात देखने वाले थे, खुदा के साथ समय बिताने वाले थे, वो भी इस कार्य को कर नहीं पाए। और वचन में लिखा है आदम के द्वारा पाप आया, यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? जीवन आया। यीशु मसीह साधारण इंसान नहीं था, वो पूरा परमेश्वर था। वो पूरा परमेश्वर के गुण उसमें पाए गए। लोगों ने देखे परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, पुतला बनाया, उसके बीच में फूंक मारी, वो प्राणी जीवित हो गया। हालेलुया। वो मिट्टी के पुतले में जान आ गई। तो यीशु मसीह भी बोलता था अंधे की आंखें खुल जाए, अंधे की आंखें खुल जाती थी। लाजर मुर्दे को बोला लाजर बाहर आ जा, लाजर क्या आ गया? यीशु मसीह को जीवन देने का भी अधिकार है और जीवन लेने का भी क्या है? अधिकार है। उसने अपना आत्मा खुद पिता के हाथ में सौंप दिया। इसी घटना को हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। हम मत्ती की इंजील में आते हैं 50 वचन से लेकर 54 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती ढोल गई, चट्टानें तरक गई और कब्रें खुल गई। सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए।
तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप हुआ और देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। अब वही सूबेदार कह रहा है जो कमांड कर रहा था, कोड़े मारो, जो कमांड कर रहा था, हाँ जी, हाथों में कील ठोको, जो कमांड कर रहा था, इसके कांटों का ताज डालो, इसको क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, क्योंकि ऑर्डर मिल चुका था। तो वचन में लिखा है यही सूबेदार कह रहा है, सचमुच ये कौन है? सचमुच कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे, तो निर्गमन की किताब में लिखा है मूसा के समय टाबरनेकल था, हाँ जी, मलाप वाला तंबू था, उसके 3 खंड थे। 3 खंड थे, निवास स्थान, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। मान लीजिए ये अति पवित्र स्थान है, इसके बीच में एक पर्दा था। इसके बीच में क्या था? पर्दा था। इसके बीच में कोई आम जन नहीं जा सकता था। याजक साल में एक बार ही उस पवित्र स्थान में जाता था। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए, याजक ही वो पूरा साल उसको तैयारी करनी पड़ती थी, पूरा साल उसको खुदा के साथ पवित्रता से चलना पड़ता था। जब वो पवित्र स्थान में आता था, उसकी कमर में एक रस्सा बांधा होता था और पांवों में घुंघरू होते थे। जैसे वो सेवा करता था तो वो छनकते थे और उसके रस्सा जो होता था, और जैसे ही उनकी आवाज बंद हो जाती तो वो सोचते ये मर गया। उसको अंदर तो ले जा आ नहीं सकते थे, जो भी अंदर प्रवेश करता वो मर जाता। वो रस्से से उसको वापस खींचते थे। इतनी पवित्रता से पवित्र स्थान में जाना पड़ता था। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, तो वचन में लिखा है वो पर्दा क्या हो गया? क्या हो गया? कैसे फट गया? ऊपर से फटा, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। वो जुदाई, वो जो जुदाई थी आदम से चलती आ रही, वो जुदाई यीशु मसीह ने एक बिचौला बनकर वो जुदाई को क्या कर दिया? हटा दिया। हालेलुया। और वचन में लिखा है पर्दा फट गया। हम इसी के साथ इब्रानियों की किताब 10 अध्याय जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि वो पर्दा फटने से हमें क्या फायदा हो गया? हमें फायदा हो गया, हम बड़े हयाव के साथ उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। 19 और 20 कोई एक जन पढ़िए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपकी बाइबल में भी ऐसा लिखा है, पेज नंबर 312। आमीन। हिंदी में पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हया हो गया है। सारे बोलो हालेलुया। जीवते और पवित्र स्थान में जाने का हया हो गया है। हालेलुया। क्यों हो गया? कि यीशु ने क्रूस के ऊपर जान देकर सब कुछ क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। हालेलुया। कंप्लीट कर दिया। अब हम पवित्र स्थान में आ सकते हैं। हालेलुया। वो पवित्र स्थान जो था उसमें याजक साल में एक बार जाता था और लोगों के पापों को लेकर जाता था। वो पापों बलिदान का जो खून था उसको लेकर जाता था, पापों के प्रायश्चित को लेकर जाता था। मगर जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, तो आज हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। तो वचन में लिखा है जो 20 वचन, जो उसके पर्दे अर्थात
अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। हालेलुया। 21 वचन, और इसलिए हमारा ऐसा महायाजक है जो घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप आए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से सतामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की थी वह क्या है? सच्चा है। हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा की थी, हमारे खुदा ने हमसे प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए हमने यीशु के साथ चलना है। किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? एक वचन और पढ़ेंगे, और रोमिया की पुस्तक उसका 5 अध्याय, उसका 5 अध्याय, रोमिया की पुस्तक मेरे साथ जल्दी से निकालिए, उसका 5 अध्याय, उसका 19 वचन हम पढ़ के आगे अगले भाग की ओर जाएंगे। अगला भाग जो है वो पांव धोने की रस्म है। पढ़िए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। एक मनुष्य, पहला मनुष्य आदम, जिसने आज्ञा नहीं मानी, उसके द्वारा पूरा संसार पापी हो गया। यीशु मसीह संसार में आया, उसने पिता की हर एक आज्ञा को माना। हालेलुया। हर एक क्या आज्ञा को क्या किया? माना। तो उसकी आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी बन गए, बहुत से लोग धर्मी ठहर गए। हालेलुया। आज यीशु की आज्ञाकारी के कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप यीशु की आज्ञाकारी के कारण यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। यीशु ने वो काम किया, यो काम मैं और आप नहीं कर सकते थे। और यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। आज यीशु मसीह के लोगों के पास अधिकार है। क्या है? अधिकार। अगर आप उस अधिकार को समझेंगे, लेंगे, तो प्रभु आपको और प्लस करेगा और आशीष देगा। अधिकार है दुष्ट आत्मा को निकालने का, बीमारों को चंगा करने का, नए लोगों को शुभ समाचार सुनाने का। हालेलुया। आज जो काम यीशु कर गया है, वो आगे काम को मैंने और आपको क्या करना है? लेना है। हालेलुया। मैंने और आपको लेना है। जैसे मैंने कल जो यूहन्ना 17 अध्याय में, 17 अध्याय कृपा घर जाकर जरूर पढ़े, जरूर पढ़े। 17 अध्याय यूहन्ना जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऊपर वाला हेडिंग जरूर पढ़ें, फिर बीच में जो पैराग्राफ है उसका हेडिंग जरूर पढ़ें, फिर तीसरा पैराग्राफ है उसका हेडिंग जरूर पढ़ें। फिर आपको समझ में आएगा यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना किया, चेलों के लिए प्रार्थना किया, विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। 17 अध्याय आपने पढ़ना है। जब पढ़ोगे फिर आपको समझ लगेगी कि यीशु मसीह हमारा कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितना दयालु परमेश्वर है कि हम आज भी उसके नाम से जीवन पा रहे हैं, आज भी उसके नाम से छुटकारा पा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह को अधिकार था जीवन लेने का और जीवन देने का, इसलिए उसने अपना जीवन पिता के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। और प्राण छोड़ दिए। और लोग कहने लगे, सचमुच ये परमेश्वर का कौन था? पुत्र था। और वचन में लिखा है, अंधेरा हो गया, चट्टानें तड़क गई। जैसे यीशु ने प्राण छोड़े, चट्टानें तड़क गए और कब्रें खुल गई। जो धर्मी लोग प्रभु में सोए हुए थे वो जिंदा हो गए। कई लोगों ने आत्मा को जाते स्वर्ग की ओर देखा। ऐसे ही जब यीशु मसीह आएगा, जो धर्मी लोग प्रभु में सो गए हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया। वो क्या होंगे? जी उठेंगे। और जो जीवते हैं वो उनकी आत्मा उनमें उठाई जाएगी। मेरा अजीज, बाइबल खुदा का वचन कहता है। इसलिए
हमने यीशु के साथ चलना है, यीशु के साथ चलना है। आज की जो आराधना है, दिन है, मेरे लिए एक विशेष दिन है। मैंने शुरुआत में बोला था, आप कैलेंडर उठाएं, चाहे मोबाइल का उठाएं, चाहे घर में लगा हुआ उठाएं, तो वहां गुड फ्राइडे लिखा होता है। सिर्फ साल में एक ही शुक्रवार होता है जहां गुड फ्राइडे है, और नहीं तो फ्राइडे तो हर हफ्ते आता है। मगर ये गुड फ्राइडे जो है वो हमारे लिए आशीष का कारण है। आज हम प्रभु की महान कुर्बानी को याद कर रहे हैं।